तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें पढ़नी है, बट उससे पहले हम यहाँ पे हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि हमारी हेलो एल्केन बनाने में मदद करती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल किया जाएगा। और हाइड्रोकार्बन की हेल्प से हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे, हेलोजनेशन बनाएंगे। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ रखी है जिसका नाम है फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। अब ये कहाँ पढ़ी है आपको अगर याद हो तो लास्ट सेमेस्टर में जब एल्कीन चैप्टर पढ़ा था उसमें एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन आई थी, इसका नाम था फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में ये दो रिएक्शन थी। एल्केन में सिर्फ एक थी फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, एक थी वहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो फ्री रेडिकल हेलोजनेशन में क्या होता है, हम कोई भी एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मीथेन ले लिया है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, ऑब्वियसली Cl2 के साथ। कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे मैंने Cl2 ले लिया है। इसमें कुछ नहीं होता है, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिप्लेस करता है और उसकी जगह जुड़ जाता है। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया -H और एक क्लोरीन उसकी जगह हो जाएगा Cl3Cl, जो कि एक क्या है, हेलो एल्केन कंपाउंड है। तो ये रिएक्शन जो होती है इसको कहते हैं फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। अगर आप फर्दर एक्सेस अमाउंट में लेंगे, एक्सेस अमाउंट में अगर हम ले लेते हैं तो फिर ये फर्दर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और Cl को जोड़ देता है। और तब तक जब तक सारे सारे हाइड्रोजन Cl में कन्वर्ट ना हो जाए और CCl4 ना बन जाए। ये रिएक्शन होती है जैसे फ्री रेडिकल हेलोजनेशन होती है, रेडिकल में टूटता है। अगर आपको याद हो तो Cl रेडिकल में टूटता है इस तरीके से, Cl रेडिकल बनता है, फिर Cl रेडिकल अटैक करता है CH4 पर इस तरीके से। हमारा CH4 है, इस पर अटैक करता है और इस हाइड्रोजन को लेके जाता है और यहाँ पे भी हमारा क्या बनता है, कार्बन का रेडिकल बनता है। ये रेडिकल फर्दर अटैक करता है Cl2 में, जिसको भी फ्री रेडिकली तोड़ता है और एक Cl को अपने हाथ जोड़ता है और दूसरे Cl को किसी और हाइड्रोजन के साथ अटैक कराने भेजता है। ये रिएक्शन में फ्री रेडिकल हेलोजनेशन होता है, इसमें कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है। तो ये सवाल मत पूछना कि Cl नेगेटिव है सर, हाइड्रोजन पॉजिटिव जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव है और नेगेटिव कैसे जुड़ है, इसमें नेगेटिव का कोई खेल नहीं है। ये फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन में होती है। तो पहली रिएक्शन है फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, जिसमें क्या होता है, हम कार्बन किसी भी हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ देते हैं। अगर वो एक्सेस अमाउंट में Cl2 होता है तो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा किसमें, क्लोरीन के साथ। ये तो हो गई पहली रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ दूसरी रिएक्शन की, अभी भी मैं हाइड्रोकार्बन का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक रिएक्शन हमें पता है एल्कीन के साथ, जिसमें कल भी हमने बात की थी, एंटी विशनल डाइहाइलाइड बनता है। हम एल्कीन ले लेते हैं CH3Cl2 और मैं दो इसमें रिएक्शन लगाता हूँ। अगर मैं इसकी डायरेक्शन Cl2 के साथ कराता हूँ तो इसमें ध्यान देना, अगर ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर हो रही है तो इसमें कुछ नहीं होता, ये डबल बॉन्ड टूटता है, दोनों जगह से हमारा एंटी विशनल डाइहाइलाइड बन जाता है, एंटी विशनल डाइहाइलाइड बनता है। लेकिन अगर सेम रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रही है, ये रिएक्शन तो लो टेम्परेचर पे है जिसमें एंटी विशनल डाइहाइलाइड बन रहा है, मतलब डबल बॉन्ड टूट रहा है। अगर सेम रिएक्शन हाई टेम्परेचर में हो रही है तो कुछ नहीं होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और ये बनता है एलाइलिक, और ये बनता है एलाइलिक पोजिशन में, एलाइलिक पोजिशन में हमारा Cl जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये होती है सेकेंड रिएक्शन जिसमें हमने एक एल्कीन लिया है और इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराई है। एक प्रोडक्ट बना है एंटी विशनल डाइहाइलाइड और एक प्रोडक्ट ये बना है। ठीक है, तो ये तो हो गई दो रिएक्शन। ऐसे ही तुम एल्कीन के साथ भी जनरली रिएक्शन करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है इसके साथ हेलोजन के, हाँ, एल्कोहल के साथ। और ये रिएक्शन बड़ी इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन के साथ हमने कर दिया। अगली रिएक्शन एल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ एक्चुअल में 4 रिएक्शन है जो कि आपको याद करनी है। 4 रिएक्शन, वो 4 रिएक्शन कौन कौन सी है। पहली रिएक्शन में हम अल्कोहल, जिसका नाम बड़ा फेमस है,
इस रिएक्शन का नाम, उसका टेस्ट भी होता है। हम अल्कोहल लेते हैं जिसकी रिएक्शन, याद है ना, ये बड़ा फेमस है, जिसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। और अगर हम कभी भी हम HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को एक साथ लेते हैं तो इसको कहते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, ये बात याद रखना। क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। क्या कहते हैं? ध्यान सुनना। हम ROH किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं और इस पॉइंट पे हम साइड प्रोडक्ट लेते हैं ZnCl2, और ये ZnCl2 और HCl जब हम एक साथ लेते हैं, इस टोटल इस चीज को कहा जाता है लुकास रिएजेंट। तो कभी कभी डायरेक्ट ये से पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट, तो आपको पता होना चाहिए लुकास रिएजेंट होता है क्या। तो कुछ नहीं होता, ये OH निकलता है, HCl H2O निकलता आता है और ये Cl इसके साथ जुड़ जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा RCl बन जाता है। एक्चुअल में इसकी रिएक्शन बताते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ Cl जाता है, ऐसा कुछ बनता है ZnCl3, ठीक है। इसमें चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से H पॉजिटिव आता है, H पॉजिटिव से रिएक्ट करता है और यहाँ पे आ जाता है R नेगेटिव, सॉरी R पॉजिटिव, फिर यहाँ से Cl नेगेटिव इससे रिएक्ट करके RCl जोड़ देते हैं। मेथड ऑफ फॉर्मेशन में कभी भी मैकेनिज्म की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। मैकेनिज्म अगर आपको पूछा जाता है तो पूछा जाता है केमिकल रिएक्शन तो किस तरीके से हो रहा है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन तो किस तरीके से बन रहा है, इसमें ज़्यादा होती रिएक्शन ना आती है। इसको कहते हैं लुकास रिएजेंट, रिएक्टिव रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट। दूसरी रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम थोड़ा सा ये इफेक्ट हम इसके बारे में स्पेशली हम चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका अल्कोहल है उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि इसका बहुत टेस्ट भी आता है। इसको कहते हैं लुकास टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे उस काम आता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। दूसरी रिएक्शन जो आती है वो आती है रिएक्शन विद PCl3 और PCl5, रिएक्शन विथ PCl3, और दूसरी आती है रिएक्शन विथ PCl5। अभी रिएक्शन बात करनी है PCl3 और PCl5 सारे रिएक्शन करने में क्या होता है। एक चीज आना, अगर तुमने PCl3 लिया है, PCl3 लिया है तो जो तुम ROH लोगे, अल्कोहल लोगे, उसके भी 3 मोल लोगे, तब क्योंकि 3 मोल जब अल्कोहल लोगे तब 3 मोल R 3 Cl से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। और जब रिएक्शन होगी देख लो 3 R है और 3 Cl है तो डायरेक्ट R से बना देंगे जो कि 3 होंगे। अब बचा क्या देखो, 3 OH बचे हैं और एक P बचा है, तो इसका साइड प्रोडक्ट बनता है H3PO3, H3PO3, ये इसका साइड प्रोडक्ट बनता है। जब भी हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, PCl3 के साथ, तो ये पता होना चाहिए क्या बनता है, हमेशा 3 मोल ऑफ ROH लेने पड़ते हैं जब PCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं। PCl5 में ऐसा नहीं होता, 5 लेने पड़ता है, वहाँ सिर्फ एक ही लेना पड़ता है, बट PCl3 के साथ 3 लेने पड़ते हैं। तो 3 R 3 Cl RCl बन जाता है जो कि मेरा मेन कंपाउंड है, और साथ में बनता है H3PO3। ये तुम गैस कर सकते हो, 3 R बच रहे हैं, 3 O बच रहे हैं, 1 P बच रहा है, क्या बन सकता है, कॉम्बिनेशन बनाओ H3PO3 बराबर है, ठीक है। अगर तुम PCl5 के साथ रिएक्ट करते हो तब तुम्हें 5 ROH लेने की जरूरत होती है, वहाँ हम सिर्फ एक ही ROH लेता है। अगर एक ROH लिया तो वैसा PCl5, अगर लिया तुमने एक ROH है तो बनेगा भी एक ही RCl। अब बचा क्या, देखो हम बचा क्या, 4 Cl बचे हैं, एक हाइड्रोजन बचा है, एक O बचा है। अब कभी भी याद रखना किसी भी रिएक्शन में Cl दिख रहा है, H दिख रहा है, तो एक चीज तो पक्का निकलती है, उसे कहते हैं HCl, पक्का निकल जाएगा। अब क्या बचा, 3 Cl बचे, एक P बचा, एक O बचा, 3 Cl एक P O एक O, क्या बन सकता है, एक ही चीज बन सकती है जिसको कहते हैं POCl3। तो ये साइड प्रोडक्ट होते हैं किसके, PCl5 के साथ। हमेशा याद रखना PCl5 के साथ जब भी रिएक्शन होगी हमें 5 ROH लेने की आवश्यकता नहीं है, हम एक ही लेते हैं। अगर एक लिया है तो एक ही RCl बनेगा, बचे 4 RCl मतलब 4 Cl। अब ध्यान रखना 4 Cl जो बचे हैं और एक हाइड्रोजन, कभी भी रिएक्शन में Cl हाइड्रोजन HOH यही चीज दिखती है तो H2O तो पक्का निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना HCl निकल गया और साथ में जो भी बचा उसको एक साथ लिख दिया POCl3 निकल गया। तो ये दो रिएक्शन है PCl3 के साथ और PCl5 के साथ, ठीक है, याद है, समझ आ गई। आखिरी रिएक्शन आती है जो बड़ी फेमस है, उसे कहते हैं रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, और ये बड़ी फेमस है और बड़ी बेस्ट रिएक्शन भी कहा जाती है। क्लास 12 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आता है कि व्हाई रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड एज द बेस्ट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन। होती क्या है, अब कुछ सोचना, रिएक्शन विथ
थायोनिल क्लोराइड, इसको SOCl3 कहते हैं, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, COCl2 होगा। अब होता क्या है सुना, जब भी तुम अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करते हैं, SOCl2 के साथ, देखो सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें जो चाहिए वो तो बनेगा, क्या बनेगा, RCl बन जाएगा, RCl बन जाएगा। अब बचा क्या है, उनको तुम्हें जोड़ना है, क्या बच रहा है, एक H बच रहा है और एक Cl बच रहा है। मैंने कभी भी ऐसा कहा है, H बचता है, Cl बचता है, एक चीज़ हमेशा नहीं बनती है, HCl प्लस एक चीज़ और, अब क्या बचा है, एक S एक O, क्या देगा, SO2 बचा, SO2 बच गया। अब खुद बताओ क्यों ये रिएक्शन बड़ी फेमस है, और इस और कोई दूसरी रिएक्शन अगर मैं ले लूँ, चलो मैंने ये ले ली, ये वाली PCl3 के साथ वाली, इसमें भी हमारा RCl बनता है, H3 अब मुझे बताओ इस रिएक्शन को दोनों में प्रोडक्ट हमारा RCl ही बन रहा है, बट फिर भी इस रिएक्शन को थायोनिल क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं, इस रिएक्शन को ज़्यादा अच्छी रिएक्शन माना जाता है इन कंपैरिजन टू और कोई भी रिएक्शन। अब सवाल होता है कि ऐसा क्यों, तो सिंपल बात है, मान लो तुम्हें लैब में तुम्हें क्या कि पैसा बचाओ बनाओ, मेरे को हेलो एल्केन बना दो, तुमने कहा ठीक है RCl बना देता हूँ मैं, तुमने क्या किया, पकड़ा ROH, पकड़ा तुम्हें PCl3 और मिला दिया, एक्चुअल में ऐसी रिएक्शन होती है, हमारे सॉल्वेंट बहुत से रेंज करती है, हमने मिला दिया, इनकी रिएक्शन करा दी। अब जब इनकी रिएक्शन हुई तुम्हें क्या मिला, RCl और H3PO3। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम्हें H3PO3 नीचे तैरता हुआ मिलेगा, ऊपर ऊपर RCl नहीं, दोनों मिला हुआ मिलेगा। अब जब मिला हुआ मिलेगा तब तुम RCl को तुम्हें चाहिए RCl, ये तो तुम्हारा फालतू चीज़ है, इसको कैसे अलग करोगे, तो फिर तुम्हें फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड से इस चीज़ को अलग करना पड़ेगा, तो बहुत दिमाग खराब होगा। एक इंसान ने कहा चलो मैं काम करता हूँ, ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ करता हूँ, SOCl2 के साथ ये सब प्रोडक्ट उसके बनेंगे। अब तुम्हें खुद पता है SO2 एक गैस है, जो रिएक्शन होती है उड़ जाएगी। HCl जो होता है, अगर हम हल्का सा भी इसको हीट करें HCl भी उड़ जाता है। तो इसमें हमारे जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो नो साइड प्रोडक्ट में बचता नहीं है, हमें प्योर एक हेलो एल्केन मिलता है। इसलिए थायोनिल क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की, इसको सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है क्या, हेलो एल्केन बनाने के लिए। अब खैर ठीक है, तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन। अब है थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिनको कहते हैं नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना बोलबाला नेम रिएक्शन गया उतना बोला किसी रिएक्शन का नहीं, बड़ी फेमस रिएक्शन है। तो कुछ नेम रिएक्शन भी हमें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले आती है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन ये कुछ रिएक्शन है जो बड़ी फेमस है। फिंकलस्टीन रिएक्शन किसके लिए काम आती है, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन सिंपल एक टाइप का अगर बात करूँ तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हेलोजन एक्सचेंज मतलब तुम इसमें क्या करते हो ना, तुम्हें पहले से तुम्हें हेलो एल्केन दिया होता है। मान लो तुम्हारे पास RCl है, क्या है RCl है, अब तुम्हें RCl नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए, मान लो RI चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए RI चाहिए, मेनली RI बनाने के काम आते, क्या होता है तुम्हारा एल्काइल आयोडाइड वो बनाना है तुम्हें, अगर आइडल एल्केन बनाना है तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करना होता है। फ्रिंकलस्टीन भाई साहब ने कहा तुम्हारे पास जो RCl है इसकी रिएक्शन तुम कर दो NaI के साथ, किस साथ NaI, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये इंपॉर्टेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। जो एसीटोन जो तुम सॉल्वेंट लोगे ना साथ में वो ड्राई होना चाहिए, मतलब H2O तो वही दिखना चाहिए। अब खुद कैसे कर सकते हो यार, H2O सोडियम है, H2 क्या हो भाई, पानी लोगे सोडियम है क्या, और मुझे पता है तो H2 ड्राई एसीटोन लेना पड़ेगा। तो इसमें कुछ नहीं होती, इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। ये RI Na दोनों के पास एक एक हेलोजन है, दोनों अपने हेलोजन को एक्सचेंज कर देते हैं। Cl Na को दे देता है, I R को दे देता है, तो यहाँ बन जाता है RI जो कि मेरे को चाहिए था, और Na के साथ आ जाता है Cl, RI पर NaCl। तो ये रिएक्शन क्या है, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है। और रिएक्शन किसी के साथ भी कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारे पास मान लेते R भी आ जाए और तुम्हें RI चाहिए तो इसके आगे तुम NaI के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, I इधर चले जाएगा, Br इधर चले जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा RI, साथ में जाएगा NaBr। तो ये सिंपल रिएक्शन कहते हैं फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन अगर पूछे कि क्या है तो बस सिंपल बता देना, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है एल्काइल आयोडाइड बनाने के
किसके अल्काइल हाइड्राइड बनाने के काम की जाती है। हमारे पास अगर कोई भी अगर हेलो एल्केन है, चाहे वो आरसेल या आरबीआर है, उसकी रिएक्शन हम करते हैं NaI सोडियम हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन के लिए है, देखो एसीटोन तो एक सॉल्वेंट है, कोई भी रिएक्शन। अब ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारे पास रिएक्शन है, ये तुम्हारे पास रिएक्शन है, तुमने इसमें यहाँ से डाल दिया, तुम्हारा आरसेल यहाँ से डाल दिया, यहाँ रिएक्शन होगी नहीं, कोई ना कोई सॉल्वेंट उसमें मौजूद होना चाहिए। वो सॉल्वेंट पोलर हो सकता है, पोलर प्रोटीन हो सकता है, पोलर प्रोटीन हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। तो इसमें तुमने एसीटोन ले रखा है, एसीटोन तुमने लिया है। अब ड्राई इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हें खुद पता है भाई सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा हो, सोडियम है तुम्हारी रिएक्शन में, सोडियम और पानी अगर मिल जाएगा तो धमाका कर देगा। तो पॉइंट सिंपल है, इसलिए ड्राई एसीटोन लिया है, ठीक है। तो तुम्हारी यहाँ पे हो जाती है क्या, एक टाइप की क्या, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आएगा समझ में। अगली जो रिएक्शन आती है उसे कहते हैं स्वार्ज रिएक्शन। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्वार्ज रिएक्शन। SWAR स्वार्ज रिएक्शन। अब सवाल आता है स्वार्ज रिएक्शन क्या है। देखो स्वार्ज रिएक्शन, देखो अब अभी तक तुम्हें इतनी रिएक्शन पढ़ी इतनी रिएक्शन, तुमने RCl बनाया, तुमने RBR बनाया, तुमने अभी RI भी बना दिया, तुमने RF तो बनाया नहीं आज तक कभी, बनाया तुमने RF नहीं बनाया, ये बनाया। अब क्यों, देखो ऐसा होता है ना, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करना थोड़ा सा तो कठिन होता है। कारण पहली बात तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, और फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी है, आसानी से मानता नहीं, बहुत जिद्दी बच्चा है। अगर तुम्हें RF बनाना है तो स्वार्ज रिएक्शन एक इकलौती रिएक्शन है RF बनाने के लिए, इकलौती क्योंकि नॉर्मली यूज की जा सकती है। RF बनाने के लिए जिस रिएक्शन का इस्तेमाल बहुत फेमसली किया जाता है वो है स्वार्ज रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, ये रिएक्शन भी एक टाइप का हाइड्रोजन एक्सचेंज ही है। तो मतलब डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन से तुम नहीं बना सकते, तुम्हें पहले से एक हेलो एल्केन तैयार चाहिए। तो मान लेते जैसे मैंने इस बार ले लिया CH3F, सॉरी CH3F तो बनाना है, CH3Cl ले लिया, एल्काइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड मैंने ले लिया। इसकी रिएक्शन मेरे को जिसके साथ करनी है ध्यान रखना, इसकी रिएक्शन मेरे को करनी है AgF, या तो मैं रिएक्शन करूँगा AgF, मतलब क्या Ag क्या होता है सिल्वर फ्लोराइड के साथ, या मैं करूँगा SbF3, Sb क्या होता है एंटीमनी फ्लोराइड, या तो मैं रिएक्शन करूँगा AgF के साथ या रिएक्शन करूँगा SbF3 के साथ। कुछ नहीं होगा, सिंपल से अब इसकी मैकेनिज्म में जानने की जरूरत है, कुछ नहीं होता, CH3Cl CH3F में कन्वर्ट करते हैं। तुम्हें जो बनाना है उसमें देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं तुम्हें बनानी है और वो आखिर में बनेगा ही, तो बस लिख दो, साइड प्रोडक्ट की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हें मैकेनिज्म में जाने की जरूरत है नहीं। तो अब इसकी बस बेसिक चीज़ें पढ़नी है कि जो CH3Cl है हमारा मिथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अगर मैं या तो कराऊँ AgF के साथ या मैं करा देता हूँ SbF3 के साथ, तो मुझे क्या मिलता है CF3F एल्काइल फ्लोराइड मिलता है, मिथाइल क्लोराइड को मिल जाता है। ये सिर्फ हमारी स्वार्ज रिएक्शन में ही होता है, फ्लोरोमीथेन बनाने, फ्लोरोमीथेन बनता है। ये सारी रिएक्शन तो हो गई कौन सी वाली, हेलो एल्केन बनाने की। कौन सी चीज, सबसे पहले हमने डायरेक्ट फ्री रेडिकल एल्केनेशन किया, फिर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा था वहाँ एल्कीन के साथ, उसमें एक अलग से था जिसमें हमने एल्काइल पोजीशन में भी कराया था, उसमें हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल की रिएक्शन 4 रिएक्शन थी। पहली डायरेक्ट लुकास रिएजेंट, कौन सा HCl + ZnCl2, फिर हमने लिया PCl3, फिर लिया PCl5, फिर लिया SOCl2, बड़े बेस्ट मेथड है। फिर जाकर हमने कुछ 2 मेन रिएक्शन पढ़ी, फिंकरशीन और स्वार्ज रिएक्शन। ये सारी जो रिएक्शन है ये काम आती है क्या, हेलो एल्केन बनाने के लिए। अब हमें बनाना है हेलो एरीन, अब हमें क्या बनाना है, हेलो एरीन बनाना है। अब सवाल आता है हेलो एरीन बनता कैसे। हेलो एरीन बनाने के लिए मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन, देखो पहली रिएक्शन तो डायरेक्ट तुम बेंजीन के साथ, फ्रॉम और ये रिएक्शन पढ़ी भी है जब हमने लास्ट चैप्टर में बेंजीन पढ़ा था, बेंजीन के हमने लास्ट सेमेस्टर में बेंजीन पढ़ा था, और बेंजीन में हमने जब उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई थी, 5 रिएक्शन बड़ी फेमस होती है, मैंने हमेशा बताया कौन सी थी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एलाइलेशन, अल्काइलेशन, तो फ्रीडम क्राफ्ट की हुई थी। कुछ नहीं करना होता है, बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन तुम कराते हो Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3
ये रिएक्शन में तुम्हें लास्ट और फाइनल प्रोडक्ट का बनता है क्लोरोबेंजीन। अगर तुम्हें याद हो, तुमने पिछली बार ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये रिएक्शन होती कैसे, क्या होती है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो Cl2, ये फ्री रेडिकल नहीं होती, इसमें नहीं होता कि ClCl ना 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 ऐसा होती होता। इसमें ClCl जो है ये AlCl के साथ, देखो ये जो ये लिया जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले रोल इसका होता है, कभी भी डायरेक्ट इनमें रिएक्शन नहीं होती। पहली जो हमने यहाँ पे ले रखा है कि ये जो रिएजेंट ले रखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। AlCl3 याद हो मेटल है, इसके बाद लोन पे एक का दानवीर आदमी ले, या लोन पे ले ली दानवीर आदमी दे दिया इसने, ये Cl4 हो जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोडक्ट बनेगा जो कि होता है क्लोरीनम आयन, ये जाके अटैक करता है इसके साथ, ये वाले सब जाते हैं। और यहाँ से ये बाद में आते हैं, पहले यहाँ से H निकलता है जो कि इसके साथ चले जाते हैं और ये बाद में जाकर अटैक करता है। इसमें बनता है ऐसे ही, हाँ बनता है बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही है, और ये नेगेटिव चार्ज को Cl पॉजिटिव ही जाके क्या करता है, बड़ी तगड़ी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्ड टूटता है, अगर तुम्हें याद हो तो इसकी मैकेनिज्म बड़ी फेमस है। Cl जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है, अब ऐसा अगर ये है और यहाँ Cl जुड़ जाएगा फालतू का तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, आ गया चार्ज। अब देखो ये चार्ज यहाँ से मूव करेगा इधर, यहाँ से मूव करेगा इधर और यहाँ से मूव करेगा, जैसे इधर मूव करने जाएगा इसी तरह H को लेके जाएगा, यहाँ से स्टेबल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन लास्ट स्टेप में, अब ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म की ज़्यादा जरूरत होती है, लेकिन तुम्हें जनरली पता होना चाहिए कि फोकस क्या है, और लास्ट सेमेस्टर में बता रहे थे। बेंजीन रिएक्शन Cl2 के साथ इंटरप्रेशन ऑफ एनाइड्रस ClCl3 क्लोरोबेंजीन बनते हैं। ये तो डायरेक्ट रिएक्शन होगी, इसमें कोई नहीं रहती। अब मैंने बोला ना कि हेलो एरीन दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है न्यूक्लियर वाला जिसमें डायरेक्ट जुड़ जाता है जो कि ये रहा, एक होता है साइड चेन रिएक्शन। साइड चेन में क्या होता है, साइड चेन अपनी पुरानी फ्री रेडिकल हेलोजेशन नहीं होता है, इसमें साइड चेन में क्या होता है बेंजीन लेंगे जिसमें पहले से एक साइड चेन जुड़ी होगी जिसको हमने बोला टाउरिन। टाउरिन की रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इनका फ्री रेडिकल रिलेशन होगा, फाइनली हमारा क्या बन जाएगा बेंजीन CH2 Cl, ये बन गया साइड चेन हेलोजिनेशन। ये आयनों रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, ये जो रिएक्शन है ये हेलो ये जाती है हेलो फ्री रेडिकल रिलेशन से और ये जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल हो नहीं सकता, गैस करो बेंजीन है इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल वैसे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच में पॉजिटिव चार्ज वाला अटैक करते हैं। अगली है, अब देखो इसमें ज़्यादा होती है, इसमें बस दो रिएक्शन तुम्हें पढ़ने हैं जो कि है बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन, दो नेम रिएक्शन अगर तुम्हें पढ़नी है और इससे ही इत्यादि मेथड ऑफ फॉर्मेशन में है। सबसे पहली है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, अब सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं होती, ध्यान सुनना। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, वो भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर स्पेशली बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन होगा इसके ऊपर डाइजोनियम, डाई मतलब दो, जोनियम मतलब नाइट्रोजन, जिसके साथ क्या जुड़ा होगा क्लोरीन जुड़ा होगा, ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड के साथ, दो रिएक्शन होती है, या तो हम कराते हैं कॉपर, अगर हमें क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं तो कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं या कॉपर ब्रोमाइड के साथ कराते हैं। अब सैंडमेयर ने कहा तुम्हें अगर ये रिएक्शन करानी है ना तो तुम्हें इसमें HCl लेना पड़ेगा, अगर कॉपर क्लोराइड के साथ कराया तो HCl ले लो और अगर कॉपर ब्रोमाइड के साथ कराया तो HBr ले लो। अभी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसकी मैकेनिज्म उतना जाने की जरूरत नहीं है। कॉपर क्लोराइड के साथ हमारा ये बनता है क्लोरोबेंजीन बनता है और कॉपर ब्रोमाइड के साथ हमारा ब्रोमोबेंजीन बनता है और साथ में N2 गैस रिलीज हो जाती है। सिंपल रिएक्शन, यह है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन किसके साथ होती है, सैंडमेयर रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2+ Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन होती है कॉपर क्लोराइड के साथ, अगर तुम कराओगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, कॉपर ब्रोमाइड के साथ अगर इस रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, दोनों में N2 गैस रिलीज होती है। सिंपल बात, आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, अब हमारे बहुत दूसरे सेंट है, यार रिएक्शन आगे समझे, बहुत बढ़िया। अब हमारे दूसरे सेंट है जिनका नाम था गाटरमान, जिन्होंने एक बढ़िया रिएक्शन थी जिसका नाम था गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन, उन्होंने कहा तुम बढ़िया तो कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें देखो पॉइंट सिंपल ऐसा है ना, तुम वो उन्होंने कहा
तुम्हें इतना करने की जरूरत, तुम क्यों कॉपर क्लोराइड, तुम सिर्फ कॉपर ले लो, तब भी रिएक्शन हो जाएगी। तो जब चेक किया गया HBr HCl लिया गया, सिर्फ कॉपर लिया गया, इस बार कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड नहीं लिया गया, सिर्फ कॉपर लिया गया, फिर भी अगर देखा तो तब भी रिएक्शन हो गई। तो गार्डनमान ने थोड़ी सी रिएक्शन को इजी कर दिया था, उसमें पहले साइंस ने कहा कि कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड लो, और गार्डनमान ने कहा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कॉपर ले लो। देखो क्लोराइड हो रहा है तो यहाँ से आता है, ये HCl तैयार है, तुम्हें ऐसी जरूरत है नहीं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। कॉपर बस एक टाइप है जो बॉन्ड हो रहा है N2 को निकाल रहा है, HCl को HCl देते हैं, HCl देखो CL का तो कन्वर्ट, इसको H के साथ में Br को जोड़ देना, पॉइंट खत्म हो जाता है। तो तुम सिर्फ कॉपर लेके भी चल जाएगा, कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड इनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये थी गार्डनमान रिएक्शन। तो एल्केन बनाने में हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी, 2 रिएक्शन पढ़ी, नेम और बाकी वैसी रिएक्शन। पहली थी डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी हेलोजिनेशन, दूसरी थी फ्री रेडिकल रेजोल्यूशन, इसमें हमने साइड से हेलोजिनेशन यूज किया, और एक थी गार्डनमान सैंडविच जिसमें हमने कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड के साथ करा गया था, बेंजीन डाइसल्फाइड सॉल्ट की रिएक्शन कराई थी। फिर आते गार्डनमान जिन्होंने कहा वैसा इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपर भी लोगे तो काम चल जाएगा। तो ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।